जी बॉम्बे चला कौन रहा है? क्या कर रही है? कर क्या रही है आपकी पुलिस फोर्स? नहीं सर, पूरी फोर्स लगाई है, कंट्रोल में है सब। लेकिन पीएमओ को जो रिपोर्ट आई है वो तो आपसे अलग बात कर रही है। वसंत राव जी कुछ भी करें, सिचुएशन अंडर कंट्रोल लाएं, प्लीज। मुझे बॉम्बे शांत चाहिए। यस सर। जरा मोडक को बुला लेना। अब इनको कौन बताएगा? ये अपने हाथ में थोड़े ही है। इस वक्त बॉम्बे को एक ही आदमी शांत कर सकता है। जॉर्ज, मुझे पूरा भरोसा था वसंत राव जी पर अफसोस वो भी झुक गए दिल्ली के आगे। इस देश में एक हिटलर पैदा होने की बहुत जरूरत है। पैदा हो चुका है। तुझ में तानाशाह पैदा हो चुका है। ये तू बोलता है जॉर्ज, जिसने लोकतंत्र पर कभी विश्वास ही नहीं किया। एक जमाना ऐसा था कि सरकार के खिलाफ रेल की पटरियां उखाड़ दी थी तूने, और हमारी गिरफ्तारी पर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं उनके खिलाफ। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमसे मिलने आया हूं मैं। बाहर सरकार का कहना है कि शिवसेना को वैचारिक मुकाबला करना चाहिए। वैचारिक मुकाबला कैसे करे? वैचारिक मुकाबला यहाँ जेल में बंद होकर? बैंगलोर मेल, मद्रास मेल जलाने वाले राष्ट्रवीर और हम फैसिस्ट, बेछूट गोलीबार, जनरल टायर की औलाद साले। जॉर्ज, पानी पिलाओ पिलाओ इनको, बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, लेता हूं मैं। गया। तुम्हारे लोकतंत्र की वजह से मेरे 69 बच्चे मारे गए। साहब, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कुछ लोग आए, भेजो। हाँ, बुलाओ बुलाओ। बाल, अपना ख्याल रखना। अब सबको पता चल चुका है कि सिर्फ जॉर्ज ही मुंबई बंद नहीं कर सकता। जब बाल ठाकरे मुंबई जलाता है तब दिल्ली भी जल के लाल हो जाती है। You just be careful. जॉर्ज, अंधेरा मिटाने के लिए कभी कभी सुलगानी पड़ती है। मार्मिक की कुछ प्रतियां पहुंचानी थी, बबन को बोल दिया है मैंने। और आप बैठे, मैं अभी आई। क्या कांबले, कैसे हो? बस ठीक है। सौम मिनास, जय महाराष्ट्र। आजकल बहुत चिट्ठियां आने लगी हैं। उनमें से सारी चिट्ठियां इतनी भावुक कर देती हैं कि पढ़कर दिल भर जाता है। हम सबका मन भारी हो जाता है। इतनी निष्ठा, इतना प्रेम। तुम्हारा भी पत्र मिला। परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। दुख है तो सिर्फ एक ही बात का, दिल्ली के आगे महाराष्ट्र की वकालत करने वाला कोई भी माई का लाल नहीं है। जीवन में 10 कदम भी नहीं चलने वाला मैं न जाने जेल में दिन भर कितनी पदयात्रा करता हूं, इसका कोई हिसाब नहीं। सोचना, सोचना और फिर सोचना। हमारा एक्वेरियम कैसा है?
मार्शल कैसा है? टिब्बा बिंदा अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये पढ़कर अच्छा लगा। उन्हें सोच समझकर ही दूर की सभाओं में भेजना। मुंबई की पुलिस पत्थर दिले, वो कभी भी कोई भी कुछ भी हरकत करने में पीछे नहीं रहेंगे। इस हद तक उनका खून मर चुका है। दोपहर के वक्त बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ने को कहना। महान और बड़े लोगों का जीवन चरित्र लाकर देना उनको। श्री मिलकर गया। मार्मिक का काम सुना, बहुत अच्छे से संभाल रहा है वो। जो भी जरूरी था उसे समझा दिया है। पूरे घर की जिम्मेदारी तुम पे आ गई ना, और जितने अच्छे से तुमने पूरे परिवार को संभाला और उनका ध्यान रखा है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। माँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे चाय नहीं ली आप लोगों ने? नीरू, इनको दे दो। साहब का खत था? हाँ ठीक है वो। लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसमें भी मेरा गुनाह है? पर साहब, लोग आपके प्यार में जंग छेड़ रहे हैं। बॉम्बे बंद है, जल रहा है। स्कूल, कॉलेजेस, कंपनियां सब आपके लोगों ने बंद कर रखी हैं। मेरे लड़के हैं। लेकिन साहब, ये सब अब रुकना चाहिए। बॉम्बे को पहले जैसा बनाना पड़ेगा। साहब, आपसे एक विनती है, शिव सैनिकों को सिर्फ आप ही शांत कर सकते हो। मुख्यमंत्री से बात करो, प्रधानमंत्री को बोलो, पावर तो उनके हाथ में है। साहब, ये आपको ही पता है कि बॉम्बे में पावर किसके हाथ में है। आपके एक इशारे पर बॉम्बे की कानून व्यवस्था ठीक हो सकती है। और अब और हाँ साहब, सीएम साहब ने विशेष तौर पर आपको यह संदेशा भेजा है कि आपकी इस आंदोलन का फायदा दूसरे संगठन उठा रहे हैं।